अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। उस वाक़े से आपको पता चलेगा कि जो शख्स या कोई भी इंसान जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए क्या क्या नहीं कर देता। दोस्तों, वाक़या सुनिएगा। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने जा रहे थे, बातें करते थे। वो अल्लाह के कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से बात करते थे। वो जब रास्ते से जा रहे थे तो एक औरत मिली। वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मेरी कोई औलाद नहीं है, आप जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मेरे बारे में कहिएगा। तो वो गए और कोह तूर पर बातों बातों में कहने लगे कि एक औरत मुझे मिली थी। वो कहने लगी कि मेरी कोई औलाद नहीं है, ज़रा अल्लाह ताला से पूछिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद से नवाजेगा भी या नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, तुम जाकर कह देना कि उसके मुक़द्दर में औलाद नहीं है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए। वो औरत उन्हीं के इंतज़ार में खड़ी थी। जब वहाँ से गुज़रे तो उस औरत ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या हुआ, आपने अल्लाह ताला से मेरे बारे में कहा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे मुक़द्दर में औलाद नहीं। तो औरत नहायत ही गमगीन और परेशान हुई और रोने लगी। कुछ दिन के बाद एक फ़कीर उसके दरवाज़े पर आया। वो पुकार रहा था कि कोई मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है। वो औरत बाहर निकली और देखा तो एक फ़कीर दरवाज़े पर खड़ा है। वो फ़कीर कहने लगा कि औरत, अगर तू मुझे एक रोटी देगी तो तेरा एक बेटा होगा, दो देगी तो तेरा दो बेटा होगा। वो औरत 4 रोटी रखी हुई थी, वो लाकर उस फ़कीर को दे दी। कुछ दिन के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाजा। फिर एक मरतबा हज़रत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी रास्ते से गुज़र रहे थे। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपने कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन ये देखिए अल्लाह ताला मुझे 4 बेटों से नवाजा है। वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तअज्जुब में पड़ गए कि अल्लाह ताला ने कहा था कि औलाद नहीं होगी, मुक़द्दर में औलाद ही नहीं है, फिर कैसे हो गया? तो गए कोह तूर पर अल्लाह ताला से बातें करने। हम कलाम हुए, बातों बातों में कहने लगे, या अल्लाह, आपने कहा था कि उस औरत को औलाद नहीं होगी, उसके मुक़द्दर में औलाद ही नहीं है, फिर उसको आपने औलाद कैसे दे दी? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, मैं आपको जवाब बाद में दूंगा, ये छुरी और प्लेट है, ये लेकर जाओ और मुझे इंसान का गोश्त ला कर दो, इंसान का गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अला नबी जीना वो प्लेट और छुरी लाए, बस्ती में आए और लोगों से दरख्वास्त करने लगे कि अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त मांगा है, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और दर दर घूमे, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहीं भी इंसान का गोश्त आपको नहीं मिला। आखिर में एक फ़कीर रास्ते में मिल गया। वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो कहने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त मांगा है। उस फ़कीर ने कहा कि मैं देता हूँ गोश्त। फिर फ़कीर ने पूछा कि अल्लाह ताला ने किस जगह का गोश्त मांगा है? हज़रत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो मैंने नहीं पूछा। तो फिर फ़कीर ने छुरी ली और अपने पूरे हिस्से के गोश्त को काट कर एक प्लेट में रख दिया। हाथ से भी गोश्त निकाला, कान से भी गोश्त निकाला, नाक से भी, मुंह से भी, ठोड़ी से भी, और बदन के हर एक हिस्से से गोश्त निकाल कर प्लेट में रख दिया और कहा कि ले जाओ। हज़रत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए अल्लाह के पास। अल्लाह ताला ने देखा और कहा कि मूसा, तुम भी तो इंसान ही थे, तुमने तो ऐसा नहीं किया। तो फिर उसके बाद हज़रत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब मिल गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जो शख्स मेरे लिए अपने पूरे हिस्से के गोश्त को काट कर एक प्लेट में रख दिया, क्या मैं उसके लिए अपना फ़ैसला नहीं बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ। जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा, जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया। दोस्तों, इस वाक़े से आपने क्या सीखा, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अस्सलामु अलैकुम।